प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया कि आज सैटरडे के दिन कुछ हम खुदा कलाम से सीख सकें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खुदा में खुश होंगे। तो आज का कलाम आपके सामने पढ़ा जाएगा यजकेल नबी की किताब, यजकेल नबी की किताब उसका 14 बाब और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक। यजकेल 14, 1 से 5। फिश फ्लाई के कुछ बोलिए मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुष ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म को कठोर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के सामने आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझसे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अजीज़ों, जैसे हम हर शनिवार को दुआ करते, खास दुआ, तो आज संदेश के बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम खास दुआ करेंगे ताकि हमारे बच्चों को बुद्धि मिले और अच्छे नंबरों से वो पास होकर के आगे बढ़ सके। तो अभी संदेश के बाद हम लोग खास दुआ में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ खुदा में आप सब खुश होंगे, खुश रहना चाहिए। तो आइए बड़े दिल की गहराई से आज के हम कलाम को सुने। एक सवाल है, क्या मसीह समाज के लोग, कुछ मसीह लोग क्या मूर्ति पूजा करते हैं? जी हाँ, जवाब है करते हैं। और बहुत से मसीह ऐसे हैं, सारे नहीं, सब नहीं, बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो आज भी मूर्ति पूजा करते हैं और उनके अंदर उन्होंने अपने अंदर मूर्तियों को स्थापित किया हुआ है। और जानते हैं कितनी मूर्तियाँ स्थापित है? 13 मूर्तियाँ। अभी जो पढ़ा गया है यजकेल का, इसमें कुछ पुरनीय लोग यजकेल के पास आते हैं। पहले के टाइम पे पुरनीय थे और आजकल के टाइम पे पास्टर्ड कमेटी और पास्टर्ड कॉन्फ्रेंस के मेंबर होते हैं। पहले पुरनीय आए थे और आजकल पास्टरेट कमेटी और पास्टरेट कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स के लिए है कि कुछ पुरनीय कुछ लोग आए यजकेल के पास और दुआ कराने के लिए कुछ बात खुदा से बात की जाए, आप करे जाए। तो जानते खुदा ने क्या जवाब दिया? जरा पढ़िएगा दूसरा पर। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने धर्म की ठोकर अपने सामने रखी। इन लोगों ने जो तेरे पास आए हैं, ये पुरनी लोग आए हैं, खुदा कहता है इन लोगों ने अपनी मूर्तियों को अपने मन में स्थापित किए। देखिए, स्थापित करने का मतलब क्या होता है? स्थापित करने का मतलब ये होता है कि फिक्स हो गया। जैसे एक दीवार होती है, दीवार फिक्स हो जाती है, आप उस दीवार को रोजाना इधर उधर नहीं कर सकते। घर के अंदर कुर्सी हैं, सोफे हैं, आप उनको आगे पीछे इधर कर सकते हैं, वो स्थापित नहीं है, लेकिन दीवार जो है वो स्थापित है। तो ये खुदा यहाँ बता रहे हैं यजकेल को कि ये देख तेरे पास जो है ना पुरने जो बात करने के लिए, मुझसे दुआ कराने के लिए या मेरे से कुछ मांगने के लिए, तो इन लोगों ने तो अपने अंदर, मन के अंदर मूर्तियों को स्थापित किया हुआ है और अपने अधर्म की ठोकर सामने रखी हुई है। यानी अधर्मी लोग हैं ये, मूर्तियाँ स्थापित कर रखी हैं, अधर्मी लोग हैं ये। कैसे मैं इनकी सुनूँ? तो जानते हैं ये मूर्तियाँ जो स्थापित की गई हैं हमारे मनों में, आज बहुत से मसीहों के मनों में वो मूर्तियाँ हैं। और जानते हैं कितनी मूर्तियाँ हैं? 13 मूर्तियाँ हैं। और 13 मूर्तियों का वर्णन मिलता है मरकुस, निकालिए जरा, मरकुस 7 निकालिए और जरा 5 पद पढ़िए। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले यूँ पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? क्या हुआ कि यीशु मसीह के चेले आते थे तो उन्होंने बिना हाथ धोए खाना खा लिया। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, बिना हाथ धोए खाना खा लिया। अब शास्त्री फरीसी तो इसी में रहते थे
इक्का यीशु मसीह की छोटी सी बात हो और हम पकड़ें, और तुरंत उन्होंने यीशु मसीह के पास आ गए और कहने लगे, करे यीशु तेरे चेले तो बिना हाथ धोए भोजन खाते हैं। ये पूर्वजों की परंपरा को तोड़ दिया, क्योंकि ये फरीसी यहूदी लोग होते थे तो ये कोहनी तक अपने हाथ धो देते, जब बाजार से आ रहे हैं तो पैर धो रहे हैं और कोहनी तक हाथ धो करके तभी कुछ खाते थे। तो ये परंपरा इनकी बनी हुई थी। तो ठीक है, चेलों ने नहीं हाथ धोए, खाना खा लिया। यीशु मसीह से कह रहे कि ये तेरे चरणों पूर्वजों की, बहुत पूर्वज चले आए ना, उसकी परंपरा को तोड़ दिया, बिना हाथ धोए खाना खाए। छोटी सी बात का इशू बना लिया इन लोगों ने। ऐसे भी आज बहुत से मसीह जो जरा सी बात का इशू बना लेते हैं, तो ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया। तो होता कुछ नहीं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी, बिना हाथ धोए खाना खाना। कभी कभी मैं भी नहीं होता, चाय पी लेता हूँ, ऐसी कोई बिस्कुट खा लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, कोई अशुद्ध थोड़ा हो गया मैं। और यहाँ पर ये कहना मांग रहे थे यीशु मसीह से कि तेरे चेलों ने जो बिना हाथ धोए खाना खाया है, इससे ये लोग अशुद्ध हो गए। तो यीशु मसीह आगे बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए ना यशायाह ने बहुत अच्छी बात बोली है, ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन मन जब उससे दूर रहता है। आगे वो समझा रहे हैं, आगे वो समझाए चेलों को, कह रहे हैं कि भी ऐसा। और भी जो लोग थे उन्होंने कहा कि सुनो और समझो, जब आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा हो सुनो और समझो, जो वस्तु बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करती है, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलती है वो इंसान को अशुद्ध करती है। और जानते हैं अंदर से बाहर क्या क्या निकलता है? 13 मूर्ति मैंने बता रहा हूँ, 13 आप गिनते रहिएगा, पढ़ता रहना, गिनते। 21 पर जरा पढ़िए, और कुछ 7 तक 21 पढ़वा रहा हूँ मैं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, नंबर 1 बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। आप गिन लेना, ये 13 हैं। ये 13 मूर्तियाँ आज बहुत से मसीह समाज के लोगों के अंदर हैं, स्थापित कर रखे हैं। और जब ये बाहर निकालते हैं तो इससे ही मूर्ति की पूजा होती है और इससे मनुष्य अशुद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर समझा दिया गया है, 13 मूर्तियों के बारे में समझा दिया गया। और स्थापित करी हुई हैं मूर्तियाँ, हम लोग जो अगर मूर्ति स्थापित, ये 13 मूर्तियाँ हमने स्थापित कर रखी है ना, और मसीह लोग जो खुदा से अगर कुछ मांगते हैं तो खुदा की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप प्रवाहित हूँ यशकेल 14 जरा 4 और 5 पद पढ़िए, देखिए उसके बाद क्या यशकेल के द्वारा खुदा यशकेल से कहते हैं। 4 पद पढ़िए। इसलिए तू उनसे कह, जो पुरनिये इसके यशकेल के पास में आए थे, और ये खुदा कह रहा है इन्होंने मूर्तियों को स्थापित कर रखा है, मैं कैसे इनको सुनूंगा। और खुदा फिर से कह रहा है तू उनसे कहे, प्रभु यूँ कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के सामने आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तियों के उसी मूर्तियों के साथ जवाब दूंगा। कहने का मतलब है मैं सुनूंगा नहीं उसकी, क्योंकि मूर्तियों को स्थापित करके वो तेरे पास आ रहे हैं और फिर तो उससे कहेंगे कि दुआ कर। अब मैं फिर ऐसा नहीं सुनूंगा, क्योंकि उसको मैं उसी तरीके से जवाब दूंगा। पद 5 पढ़ दिया। जिससे इसराइल का घराना जो अपनी मूर्तियों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया, अपनी मूर्तियों का, फिर से देखिए खुदा यहाँ पर कह रहा, जो अपनी मूर्ति जो स्थापित कर रखी है उसके द्वारा खुदा को त्याग दिया, त्याग कर उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। यानी उनको सजा दूंगा। बिल्कुल क्लियर कहा यहाँ पर खुदावन ने सीधा यशकेल से बोल दिया। तो ऐसे आज इस्राएल घराना, मसीह समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ, और कई मसीह समाज के लोग ये अंदर जो मूर्तियाँ लेकर के पादरी साहबों के पास आते ना, तो सोच लीजिए अगर पादरी साहब दुआ करते तो ठीक है, लेकिन वो सुनी नहीं जाएगी। सजा वाली बात होगी उस समय, जब भी बात होगी सजा वाली बात होगी। अगर हम अपनी मूर्तियों को लेकर के खुदा की इबादत करने के लिए आते हैं या किसी पास्टर के पास जाते हैं, तो अब ऐसा भी है कि जब दुआ की जाती है तो पादरी साहब दुआ कर देते हैं। अगर कभी पादरी साहब ने दुआ कर दी तो पादरी साहब भी दोषी ठहराए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल बता रही है। पद 9 पद पढ़ी जरा, इसी का यशकेल 14 का 9।
यदि भविष्यवक्ता ने देखिए, धोखा खाकर यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई यानी- वचन कहा, यानी जो पुराने लोग आए थे और उनसे धोखा खा लिया, बोल दिया हमारी दुआ करिए, धोखा अगर कुछ कोई बात खुदा कलाम से कह दी तो जानो कि मुझे यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है तो उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया गया है आगे। और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर और उसे अपनी प्रजा मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर अपनी प्रजा से इसराइल में से नष्ट करूंगा। नष्ट कर दूंगा। यानी कि वो जो भविष्यवक्ता है वो भी, उसको भी सजा मिल जाएगी। अगर कोई मूर्ति अंदर लेकर के और उसके पास आ गया और फिर झूठ बोल करके धोखा दे करके दुआ करा ली, तो ध्यान रखिए वो भी जो पास्टर है या जो भविष्यवक्ता है वो भी खुदा की नज़रों में निर्दोष नहीं होगा, वो भी दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर खुदा समझा रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ा सोच समझ के हम लोग बात करें। 10 पदों पर दीजिए रस पर। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, और वो सब अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे। अर्थात जैसा भविष्यवक्ता ने पूछने वाले का अधर्म ठहराएगा, जैसा भविष्यवक्ता ने पूछने वाले का अधर्म ठहराया था, वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। वैसे उसका भी होगा। जैसे कि जो दुआ कराने के लिए आया मूर्ति लेकर के और दुआ हो गई, तो फिर दोषी वो भी ठहराया जाएगा जो दो मूर्ति लेकर के दुआ कराने के लिए आ गया, और दोषी वो भी ठहरेगा जिसने दुआ कर दी। दोनों बातों में खुदा ने बात करी। किसी के लिए ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुम बच जाओगे, तुम बचो। दोनों बातें हैं। पास्टर भी जाएगा और जो आ रहा है मसीह व्यक्ति मूर्ति अंदर लेकर के दुआ कराने के लिए, उसको भी सजा मिलेगी। इसलिए बड़े सोच से समझ करना है कि हम दुआ कराते हैं, हम चर्च में जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, तो कम से कम अपनी ये मूर्तियों को बाहर निकाल के जाएं। हम करें क्या? एक सवाल आता है, क्या करें? मतलब मान लीजिए अगर हमारे मसीह समाज के अंदर बहुत से लोगों के अंदर मूर्तियाँ हैं ये, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए पच्छे पड़ेगा भाई, इसी का इसके 14 का पच्छे। इसलिए इसराइल के घराने से कहे, इसलिए अब ध्यान सुनिए, इसलिए इसराइल घराने से कहे, प्रभु यहोवा कहता है, प्रभु यहोवा कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो। यानी अपनी मूर्तों को निकाल दो। खुदावा कहते हैं भैया देखो ठीक है, तुम्हारे अंदर मूर्तियाँ अगर रखी हुई हैं तो इनको निकाल दो बाहर, बिल्कुल बाहर कर दो आगे। और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, और सब अधर्म के कामों से मुंह मोड़ लो, यानी कि बुराइयों से मुंह मोड़ लो। फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, तुम्हारी इबादत को कबूल करूंगा, तब करूंगा। ऐसे नहीं कि मूर्तियाँ लेकर के तुम लोग चले जाते हो और पादरी साहब को और भी फिर सजा के बना देते हो कि साहब हमारे लिए दुआ कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा मतलब क्या चाहते हैं? खुदा आप चाहते हैं, पद 11 पढ़िए सीखा, ताकि इसराइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े, ताकि इसराइल घराना मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े, यानी मेरे को ना छोड़े, मेरे पीछे भी चलता रहे, और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे और अशुद्ध बने, और ना ही अपने जो भांति भांति गुनाह है, तरह तरह के जो गुनाह जो मूर्ति अंदर रखी हुई है, इनसे जो गुनाह होते हैं वो कहीं गुनहगार ना बने। खुदा ये चाहता है। इसलिए फैसला आपको करना है। हमारे अंदर मूर्तियाँ हैं, उनको निकालना है या नहीं निकालना है, ये तो फैसला आप लोगों ने करना है। जो खुदा का वचन था वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी ध्यान रखें, मुझे समझ लो, अपनी अपनी मूर्तियों को बाहर निकाल दें और मूर्तियाँ स्थापित अपने मनों के अंदर ना करें, क्योंकि हम कहते हैं ना मूर्ति पूजा नहीं करते, तो करते हैं। अब इसका एक भाग और, सेकंड भाग और रह गया, हम आगे बताएंगे। दूसरा सेकंड भाग चलेगा इसका कि मूर्ति पूजा कितने लोग समझ करते हैं और कैसे कैसे करते हुए, इसके बारे में आगे हम बात करें। खुद आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। मैंने जैसे बताया ना कि हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज हम उनके लिए दुआ करें। आज दुआ होगी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ें। तो जिससे हमारे बीच में हमारे दुआ में अगुवाई करेंगे। मेरे जी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका हृदय दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए, पाक और पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाए। आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें सही सलामत से संभाल के रखा प्यारे प्रभु जी। और आज के दिन में ये भोर का प्रकाश हमें दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के पिता परमेश्वर हम आपके
नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, आपको ऊंचा करने पाए। इसके लिए मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, अपनी स्टडी करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनको अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होने दे पिता परमेश्वर, ताकि वो पढ़ लिख के पिता परमेश्वर एक नेक इंसान बने पिता परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर अगर बुद्धि की कमी है पिता परमेश्वर तो वो आपसे मांगने वाले हो प्यारे प्रभु जी। हर एक बच्चे के साथ आप रहिए पिता परमेश्वर। मेरी छोटी सी विनती को सुने, कबूल करें। आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। अजीज, हम लोग हर बार खास कोई विषय होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। तो उम्मीद है कि आज हमारे जो बच्चों पढ़ने वाले बच्चों की दुआ हुई है तो खुदा बड़ी बरकत देगा और आज आप सबको बड़ी बरकत मिलेगी। आपने कलाम को सुना, अपने जीवन में इसको लागू करो और खुदा हमेशा हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते चले जाएँ। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे और खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।